अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बस आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। ये शाम का वक्त है। सारा दिन काम वाम करने के बाद जब मैं फ़ारिग हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं डिनर करने। मैंने कहा सब तो मैं बना ही चुकी हूँ तो रहने दें, कल चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आज मूड है, फिर कल के बाद तो आपको पता है फिर ऑफिस शुरू हो जाएंगे, तो खाना तो ये कि बाद में भी काम आ जाएगा, सुबह खा लेंगे। तो बस फिर बच्चे भी सब राज़ी हो गए। लेट तो हो ही गए थे तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है चलते हैं। लेकिन ये कि फिर लेट नाइट पहले से इरादा हो तो फिर अच्छा रहता है कि इंसान थोड़ा रेडी भी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, अपनी और काम कर लेता है। लेकिन बस जब हस्बैंड ने कहा तो बस आपको फिर रेडी होना ही पड़ता है। और फिर बच्चे जब खुश हों आपके तो फिर आपको अपनी थकन को नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो बस हम लोग नीचे आ गए थे। मेरे हस्बैंड अपनी कार लेने गए हुए थे तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि वो कार लेकर आएँ तो फिर हम लोग बैठे, क्योंकि आगे जाके काफ़ी पार्क करना पड़ता है। पार्किंग यहाँ बिल्कुल करीब में नहीं है, तो हम लोग यहीं अपने फ्लैट के नीचे ही वेट करते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ले आते हैं तो फिर हम लोग अपनी कार में जाते हैं। तो बस ये आ गए थे कार लेके, तो हम लोग बस अब बैठ रहे हैं ताकि बस जल्द से जल्द जा सकें, क्योंकि आज लेट वैसे ही हो गया था। जब आपको पता है ऑफ होता है तो फिर खाना वैसे ही लेट हो जाता है। तो बस ज़्यादा दूर नहीं है हमारी तरफ से। ये होटल्स पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, वहाँ पे तमाम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। तो आपको पता है सबकी यही पसंद होती है कि या तो फास्ट फूड खाया जाए या फिर पाकिस्तानी फूड। अरबी कुज़ीन, टर्किश कुज़ीन कभी कभार के लिए तो अच्छी है, लेकिन ये कि अगर आपको अच्छी तरह खाना है तो फिर आपको पता है वो फिर आपने पाकिस्तानी कुज़ीन खाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे घर से आगे जाके पाकिस्तानी स्ट्रीट कहलाती है, तो वहाँ पे मिठाई शॉप्स भी हैं, तमाम रेस्टोरेंट्स भी हैं और तंदूर भी हैं, बेकरी जिसे कहते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पे हम रेस्टोरेंट के पास आ गए थे, लेकिन वीकेंड था तो पार्किंग तो आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर बाहर भी इन्होंने अपनी सिटिंग की हुई थी, तो 2 से 3 दफ़ा हम लोगों ने राउंड लगाया। तो बस फिर यहाँ पे एक जगह थोड़ी नज़र आई है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तुम लोगों को यहाँ पे पार्क कर दूँगा और फिर मैं गाड़ी लगा के आ जाऊँगा। तो बस इसी चक्कर में और टाइम हो गया कि 2-3 राउंड। और आपको पता है यहाँ शॉर्टकट तो होते नहीं हैं कि यहाँ से आप शॉर्टकट निकाल लें या गाड़ी टर्न कर लें, पूरा प्रॉपर वे से आपको घूम के ही आना पड़ता है। तो बस इसी चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया। तो बस मैं यही कह रही थी कि जल्दी खाना खा लेंगे ताकि फिर लेट नाइट और खाना खाएंगे तो फिर आपको पता है कि लेट नाइट फिर खाना ऐसा लगता है कि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो बस गाड़ी हमने काफ़ी दूर पार्क की थी, तो बस अब हम लोग होटल की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। रात तो काफ़ी हो गई है लेकिन अभी शॉप्स तो खुली हुई हैं। ये मिठाई शॉप आई तो बच्चों ने कहा कि मम्मा वापसी में मिठाई ज़रूर लेंगे। तो मैंने कहा पहले एक चीज़ तो कंप्लीट कर लो, फिर वापसी में देखी जाइए। अब ये यूएई का जो नेशनल डे आया है तो उस पर काफ़ी सारी शॉप्स भी बंद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैसे ही 3 से 4 दिन की ऑफ़ का ऐलान कर दिया था। तो फिर इसी की उससे हर कोई अपने हिसाब से फिर शॉप्स ओपन करी हुई हैं। फ़ास्ट फूड तो आपको पता है कभी बंद ही नहीं होता, बल्कि यहाँ तो पूरी नाइट ही फ़ास्ट फूड ओपन रहता है। बाकी शॉप्स तो बंद हो जाती हैं 12 बजे तक, 11:30, 12, 12:30। लेकिन ये कि फ़ास्ट फूड डिलीवरी मेरे ख़्याल से मुझे तो लगता है 24 आवर, एक मेडिसन, एक फ़ास्ट फूड, एक ही बेकरी, ये हर वक्त ओपन रहता है। और हमेशा मुझे तो यही लगता है कि एक तो आपको ये लोग भूखा नहीं मरने देंगे, एक आपको बीमार नहीं होने देंगे और एक रोटियां औरतों को बनाने नहीं देंगे। तो बस काफ़ी अंदर वेटिंग थी तो हम लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे। मौसम अच्छा है तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अंदर जाके खाएं, अब तो वेदर अच्छा हो गया है, बाहर भी बैठेंगे तो अच्छा ही रहेगा। गर्मियों में थोड़ा सा यही देखना पड़ता है कि अंदर जाके बैठें, एसी चल रहा होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाहर बैठ के खाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। यंग तो फिर भी बैठ जाती हैं लड़कियां अपने ग्रुप में, लेकिन फैमिली के साथ फिर अंदर का एटमॉस्फेयर ही बेहतर होता है। यहाँ पे इन्होंने रायता ला के रख दिया था भूख बढ़ाने के लिए, तो बस वो हम लोगों ने थोड़ा सा लिया। उसके बाद ये कि फ़ूड में हमने नहारी मंगवा ली थी चिकन की, क्योंकि मेरे बच्चे मटन की नहारी इतनी पसंद नहीं करते। यहाँ पे खाने की स्मेल से बिल्ली बार बार आँख की तंग कर रही थी। बाहर बैठने का एक नुकसान ये भी है। कबाब मंगा लिए थे, रेशमी कबाब, टिक्के मंगा लिए थे चिकन के, बीफ की बिहारी बोटी मंगवाई थी।
तो ये सिंपल फूड था। बिरयानी इनकी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे। बिरयानी हमारे यहाँ सबका फेवरेट होता है। ये कबाब मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, बल्कि ये इससे बेहतर धागा कबाब थे। तो बस ये फूड हमने मंगाया। बहुत ज़्यादा बिरयानी का था, लेकिन बिरयानी हमें मिली नहीं, नहारी अच्छी थी। बस खाना वाना खा के अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बस कोई रास्ते में शॉप आई, तो बस मैंने फिर बच्चों ने अपनी पसंद से और मैंने अपने लिए कलाकंद और बच्चों ने अपने लिए गुलाब जामुन ली। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। फिर जाके आपको पता है फिर थोड़ा सा अब जब रात हो गई है, वेदर इतना अच्छा है, हवा चल रही है, एसी भी हमने अपनी कार का बंद किया हुआ है। तो घर के करीब तो हम आ ही गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चाय भी पी लेते हैं। तो चाय तो आपको पता है कि सभी पी लेते हैं ऐसे वेदर में। और अगर आपने सुबह ऑफिस नहीं जाना है तो आपको ये डर भी नहीं होता कि चाय आप पी लेंगे तो आपको नींद आएगी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बल्कि बच्चों ने भी कहा कि मम्मा हम लोग भी पी लेंगे चाय। तो बस हम लोग अपने घर के करीब जो हमारी शॉप है करीब की चाय की, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। काफ़ी अच्छा कैफ़े है, फ़ास्ट फूड भी उसका है, स्नैक भी बहुत अच्छे होते हैं। कभी हम लोग ट्राई करते हैं अगर अचानक कभी उस तरफ से जाना हो। लेकिन ये कि ज़्यादातर जब कभी चाय अच्छी पीने का दिल चाहता है ना, तो हम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। या मेरे हस्बैंड एटीएम गए हुए थे, तो बस वो आए हैं, तो बस हम लोग इस शॉप पर आ गए। ये है वो टी शॉप जो बहुत अच्छी चाय, मुझे तो लगता है कि ये शारजा के बुतीना एरिया की सबसे अच्छी शॉप है। काफ़ी जगह की चाय ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इसकी चाय वाकई बहुत पसंद है। ज़ाफ़रान वाली चाय, मटका चाय, सिंपल चाय, इतनी तरीके की इलायची चाय, अदरक चाय, पता नहीं कितनी चाय हैं। तो हम तो बस फिर सिंपल चाय, स्पेशल कड़क इसको बोलते हैं, और शुगर कम, चीनी कम ये लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं शुगर कम करके दीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी होती है। कलर भी लाइट की रोशनी में आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बैलेंस होता है इसकी चाय में। मिल्क और पत्ती का मिक्सचर, आपको ना दूध ज़्यादा लगेगा ना पत्ती ज़्यादा लगेगी। मीठा शायद ये लोग ज़्यादा ही पीते हैं, तो इनको थोड़ा सा कहना पड़ता है कि मीठा थोड़ा सा कम डालें। बाकी ये कि चाय बहुत बेस्ट है। और गर्म इतनी हो रही कि मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ। वापसी में फिर हम लोग पेट्रोल पंप पर आ, और मैं ये देख रही हूँ मैकडोनल्ड वैसे ही भरे हुए इन लोगों से, बच्चों से। एक तरफ इतनी कैंपेन चल रही है फ़लस्तीन के लिए कि मैकडोनल्ड का बाइकआउट करें, लेकिन वही हाल है खाने पीने का कि मुझे लगता है ये चीज़ें सिर्फ नेट तक ही महदूद रह गई हैं। ये चीज़ें वैसे ही लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, और बस क्या कह सकते हैं इस बारे में। बस यही लगता है कि चीज़ों में तसाद है। बस वापसी में काफ़ी देर हो गई थी, थकन भी इतनी हो गई क्योंकि जब आप खाना खा लेना तो आपको वैसे ही थकन होने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। तो बस मैं भी यही चाह रही थी कि बस घर जाऊं और जाके आराम करूं, क्योंकि सारा दिन ही हो गया था। और ऑफ जब होते हैं ना, आपको पता है बस फिर काम ही होते हैं। इसी तरह बस घर के करीब आ गए हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर